सभी प्यारे विद्यार्थियों का रामानुजन साइंस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 3 आरबीएससी की जो बुक है अपनी, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत विभव। यूनिट पहली है, फर्स्ट यूनिट को ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2 चैप्टर अपन ने डिस्कस कर लिए। 4 चैप्टर में से आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर 3 चैप्टर है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल बहुत ईजी वे में आते हैं, न्यूमेरिकल भी आएंगे, आ सकते हैं, और थ्योरी पोर्शन भी आ सकता है, और साथ में कंपटीशन में डेफिनेटली इससे सवाल बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव जो नाम है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो नाम है, उसके बारे में आपने 10th क्लास में सुना है या छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। वहाँ से इसकी डेफिनेशन तो वो सेम ही रहेगी, लेकिन विद्युत विभव से रिलेटेड जो आगे अपन डेरिवेशन करेंगे वो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक है इसमें, तो 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। चैप्टर है कौन सा? चैप्टर नंबर 3, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। चैप्टर 3 विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे पहले मैं इसका नाम, इसकी डेफिनेशन क्या है उसी को उठा लेता हूं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखिए, यहां पर अपने को 2 डेफिनेशन पढ़नी है, एक तो विद्युत विभव की और एक विभवांतर की। तो सबसे पहले मैं विद्युत विभव की एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, और बाद में उसको अच्छी तरह से समझेंगे जब अपन विभवांतर की डेफिनेशन को जान लेंगे। विद्युत विभव सबसे पहला ही टॉपिक है, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन को पहले एक बार के लिए लिख देता हूं। विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है, बाद में विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन को जब अपन लिखेंगे तो और इजीली समझ पाएंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। गाइस क्लियर है? ओनली मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखिए, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। ठीक है ना? अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए डेफिनेशन को। मैं रीड आउट कर रहा हूं। किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। ठीक है ना? तो देखिए, ये अपने पास में मान लो कोई स्रोत आवेश है। क्या है? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब क्या होगा? वो आवेश जो विद्युत क्षेत्र को जनरेट करेगा। और ये अपने चारों तरफ क्या जनरेट करके रखा हुआ है? ये अपने चारों ओर सराउंडिंग में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो मान लिया कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब इसका जो चारों तरफ का क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर मान लो ये बिंदु ले लिया मैंने, P, पॉइंट ले लिया P। इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर का जो कोई बिंदु होगा या बाहर का जो भाग होगा वो अपन अनंत कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? अनंत। तो ये मान लो कोई बिंदु यहां पर है, अनंत पर क्या रखा हुआ है? एक परीक्षण धनावेश, एक परीक्षण धनावेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण धनावेश।
अब मैंने बताया परीक्षण धनावेश क्या होगा, ऐसा चार्ज जिसको किसी विद्युत क्षेत्र में मूवमेंट करवाया जा रहा है, लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, और जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, वो परीक्षण धनावेश, ठीक है ना। इसको लाना है, कहां पर लाना है, विद्युत क्षेत्र के, यहां पर ये जो स्रोत धनावेश क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है ना। विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट पी लिया है, इस पॉइंट पी पर लाना है, किसको लाना है, परीक्षण धनावेश को लाया यहां पर। तो इस प्रोसेस में यहां Q नोट को बिंदु P पर लाने में कुछ ना कुछ कार्य हुआ, तो यहां से इसकी डेफिनेशन बनी। देखो विद्युत विभव क्या होता है, W/Q। अच्छा, ये परीक्षण धनावेश Q नोट है तो Q नोट, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा इस सूत्र से जनरेट हुई है ऑटोमेटिकली। देखिए ये इसका सूत्र है। अब देखो, यदि परिभाषा बनाने के लिए क्या अपन कंडीशन लगा रहे हैं, यदि Q नोट जो परीक्षण धनावेश है वो एकांक है, क्या है, एकांक मतलब 1 कूलाम है, प्लस 1 कूलाम। तो देखिए तब V बराबर क्या हो जाएगा, W/1, तब V बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा बनाने के लिए फॉर्मूला ये है, ये परिभाषा बनाने के लिए अपन ने काम किया है, शर्त क्या रखी, जो परीक्षण धनावेश है उसको एकांक या 1 कूलाम रख दिया। अब देखिए इसकी परिभाषा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र का बिंदु क्या है, P है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है वही क्या होता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। यहां से देखो इसको एकांक रखा तो V बराबर W आया। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या होता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। ध्यान से देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव की समझ में आ गया, विभवांतर क्या होता है देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। नाम से ही पता चलता है विभवांतर का मतलब होगा विभवों में अंतर। किसका, विभवों का अंतर। नाम से ही पता चल रहा है कि दो विभवों में अंतर क्या होगा, विभवांतर। लेकिन इसकी एक सटीक डेफिनेशन अपन देखेंगे। अगला डेफिनेशन होगा विद्युत विभवांतर, और इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, ये तो हेडिंग है। अब अपने पास में कोई विद्युत क्षेत्र है, एक ही प्रकार की डेफिनेशन आएगी, लेकिन एक छोटी सी जगह परिवर्तन है, वो मैं आपको बता देता हूं विद्युत विभव और विभवांतर में। देखिए ये कोई स्रोत आवेश है, वही बात है, ये कोई स्रोत आवेश है जो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करके रखा है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करके रखा है। अब इसके यहां पर विद्युत क्षेत्र में ही 2 पॉइंट अपन ले लेते हैं, ए और बी। क्या ले लेते हैं, ए और बी। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। अब आपको एकांक परीक्षण धनावेश को या टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, चाहे आप बी से ए ले जाओ, चाहे ए से बी ले जाओ, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दोनों पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट क्लियर है, अनंत से नहीं लाना है आवेश को, कहां से लाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही 2 पॉइंट में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या ले जाना है, उस स्रोत धनावेश को ले जाना है। तो आपने ए से बी तक क्या लेके गए, आप इस एकांक परीक्षण धनावेश को लेके गए। एकांक मान लेते हैं, परिभाषा बढ़ाने के लिए एकांक मान लिया है। क्या चीज एक्चुअल में, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज या परीक्षण धनावेश, ठीक है ना, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। गाइस अब इसकी डेफिनेशन को अपन देखेंगे। देखिए यहां पर एक के ऊपर भी कोई ना कोई विभव होगा, भाई विद्युत क्षेत्र में है तो कोई ना कोई विभव होगा, तो ये होगा VA, और B के ऊपर भी कोई ना कोई विभव होगा तो ये होगा VB। तो अब A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, VB माइनस VA।
VB माइनस VA, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, A से जाना है और B तक जाना है, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, B और A के बीच का विभवांतर। डेफिनेशन देखते हैं, यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। देखिए समझ में आ गया ना, एकांक धनावेश को अपन कहां से ले जा रहे हैं, ए बिंदु से बी बिंदु पर। ए बिंदु अनंत पर नहीं है, कहां है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो फॉर्मूले में डेफिनेशन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा, देखो विभवांतर VB माइनस VA, भाई B का विभव माइनस A का विभव हो गया विभवांतर, विभवों में अंतर। फॉर्मूला वही होगा W/Q0। देखिए अब परिभाषा, Q0 को एकांक मान लो तो VB माइनस VA क्या आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा। तो क्या होगा, एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक परीक्षण धनावेश क्या है, Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाते हो तो ये लिख लीजिए। अब देखो, अगर आप आवेश को B बिंदु से A तक ले जाते हो तो ये फॉर्मूला फिर VA माइनस VB हो जाएगा, लेकिन वो W/Q0 के बराबर होगा। अगर आप C से D तक ले जाते हो तो VD माइनस VC हो जाएगा। वो तो डिपेंड करता है बिंदु कौन कौन से है, कहां पर है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला था कि विभवांतर की जब आप डेफिनेशन समझोगे तब विभव का, विद्युत विभव की डेफिनेशन और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, चूंकि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वो होता है VB माइनस VA बराबर W/Q0, ठीक है ना। यदि बिंदु A अनंत पर है, कहां पर है, बिंदु A अनंत पर है, तब ध्यान रखना, अगर कोई बिंदु अनंत पर है तो अनंत पर वापस एक नंबर का सवाल आ सकता है, अनंत पर विभव का मान कितना होता है साहब, अनंत पर विभव का मान होता है 0। अनंत पर विभव का मान कितना होता है 0, अनंत पर विभव का मान कितना होता है 0। ये अपन बाद में भी जब अपन इसको आगे डेरिवेशन में लेके आएंगे तब भी ये कंफर्म कर लेंगे कि अनंत पर विभव का मान 0 होता है। पहले स्टार्टिंग में आपको एक बात ये माइंड में रख लो कि अनंत पर विभव का मान कितना होता है 0। अगर बिंदु A को अपन अनंत पर ले लें, कहां पर ले लें, अनंत पर। देखो यही था ना अपना, ये विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु हैं B और A। अगर मैं इसके बाहर बिंदु अनंत पर ले लूं, A कहां पर ले लूं, अनंत पर, तो A बिंदु के ऊपर विभव का मान कितना होगा, अनंत पर जो बिंदु होता है उसके ऊपर विभव का मान कितना होता है 0, और B बिंदु के ऊपर विभव कितना होगा, VB होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, तब VA कितना होगा, या VA, A अनंत पर है ना, तो V अनंत कितना होता है, वो होता है 0, ठीक है ना। तब डेफिनेशन आ जाएगी VB माइनस 0 बराबर W/Q0। तो हो गया ना, B बिंदु के ऊपर विभव का मान आ गया। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन को बताइए। यदि आप
किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आ रहे हो तो जो परिभाषा आएगी वो विद्युत विभव की आएगी, उस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान आएगा, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना हो गया 0। तो अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेके आओगे तो विभवांतर नहीं, विद्युत विभव की परिभाषा आप बताओगे। चूंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान तो 0 हो गया, तो इस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान आ जाएगा VB = W/Q0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना आप, अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया। चलो अब विद्युत विभव और विभवांतर से रिलेटेड कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ गया? यस और नो में आंसर दीजिए। मिटा रहा हूं फिर मैं। देखिए अब क्या कौन सा पॉइंट है, विद्युत का मात्रक, ठीक है ना। तो विद्युत विभव के मात्रक पे अपन आए तो एक नंबर का सवाल आपके 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी, देखो घुमा के सवाल पूछा गया है, कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। ध्यान देना, मात्रक को अगर अपन देखें, चूंकि हम जानते हैं V बराबर होता है V, या विभव बोल दो चाहे विभवांतर बोल दो, फॉर्मूले में W/Q ही आता है। टेस्ट चार्ज को अगर Q ले रहे हो तो Q आ जाएगा, Q0 ले रहे हो तो अपन में Q0 आ जाएगा। तो देखिए चूंकि W का मात्रक क्या है, वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक की बात कर रहे हैं, जूल। और Q का मात्रक, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जूल। और C का मतलब कूलाम। तो अल्टीमेटली V का मात्रक क्या हो गया, तब V का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जूल बटे वाली लाइन का मतलब प्रति कूलाम। तो यहां से जस्टिफाई हो रहा है, V का मतलब विभव, तब लिख देता हूं मैं इसको, तब विभव का मात्रक। तो हो गया जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। किसका मात्रक हुआ, विभव। और ऐसे ही विभवांतर का मात्रक भी यही हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर के फॉर्मूले में भी W/Q ही आ रहा है। एक चीज समझ में आ गई, या जूल प्रति कूलाम को ही अपन क्या बोलेंगे, वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट या वोल्ट। समझ में आया? विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट किससे कौन से फॉर्मूले से बना है, या किसको वोल्ट बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। समझ में आ गया आई थिंक। तो ये मात्रक हुआ, SI मात्रक की बात हो रही है साहब, यहां पर SI मात्रक है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। अब इसकी विमा को देख लेते हैं। हाँ, क्या मात्रक है इसका, वोल्ट, जो है जूल प्रति कूलाम। अच्छा, वोल्ट जो मात्रक है, वोल्ट जो मात्रक है उसको अपन कैपिटल V से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, कैपिटल V से। तो वोल्ट कैपिटल V का मतलब वोल्ट समझ लेना, जूल प्रति कूलाम। अब देखिए इसकी विमा के ऊपर आ जाते हैं अपन। विभव या विभवांतर की विमा। ठीक है, विमा का मतलब डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला रटना नहीं है साहब। क्यों रट के कितना रटोगे, हजारों हजारों भौतिक राशियां हैं, तो कितनी भौतिक राशियों के आप डायमेंशन फॉर्मूला को रटोगे। आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायमेंशन ऑटोमेटिकली आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। देखिए क्या होगा,
चूंकि विभव का जो फॉर्मूला था उसमें क्या आया था, ऊपर कार्य आया था, और अपोन में क्या आया था, अपोन में आया था आवेश या W/Q, यही आया था। तो आपको इसका फॉर्मूला पता है तो विमा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। W की विमा, W क्या है, कार्य, क्या होता है m1L2T-2। क्या आप एग्री कर रहे हो क्या? हाँ, अगर आपको ये पता नहीं है W की विमा कैसे आएगी, तो W का मतलब क्या होता है, W होता है कार्य, बल इंटू विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, तो बल की विमा इंटू विस्थापन की विमा। तो आई थिंक इतना तो आपको पता होगा कि बल इंटू विस्थापन है तो उसकी विमा इस प्रकार से अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना। और आवेश की विमा, आवेश की विमा आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए आवेश की विमा क्या होती है, बताया हुआ है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो M0 L0 ये विमा होती है, होती नहीं होती? तो पुट कर देते हैं। ऊपर रखो जूल, जूल का मतलब कार्य, M1L2T-2 अपोन में आ जाएगा ये, क्योंकि विमा, ये छोड़ दो M0 L0 है तो सीधा ये T1 A1 लिख दो। हल करोगे तो आंसर फाइनली देखो, ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो ये t की पावर -1 ऊपर जाएगा, -2 पहले से ही है और -1 और आ गया तो -3 हो जाएगा, t की पावर -3, 1 की पावर -1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली विमा आएगी M1L2T-3A-1। आई थिंक सब एग्री कर रहे होंगे। ये किसकी विमा है, ये विभव की विमा है, और यही विभवांतर की भी विमा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है कई स्टूडेंट को ये समझ में कम आया होगा, इसीलिए मैंने इसको बड़े ओपन करके बड़े आसानी ढंग से बताया है कि इसकी विमा अपन ने कैसे निकाली, ठीक है ना। वरना डायरेक्टली में ये विमा भी लग सकता था कि विमा ये है, रट लो साहब, रटना नहीं है, आपको निकालनी आना चाहिए। ये 11वीं क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं, एक छोटा सा लाइन लिख देता हूं, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ये सदिश नहीं है, अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और आगे ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ अदिश राशि क्यों है, कैसे है, वो भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद में, जब अपन डेरिवेशन करेंगे तो उसमें भी, डेरिवेशन में भी कई सारी छोटी छोटी बातें क्लियर होती जाएगी, ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। अच्छा, 1 वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा, भाई ऐसा ही मात्रक वोल्ट है तो 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा को भी मैं बता रहा हूं, रटना नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, फॉर्मूला अपने सामने ही है। चूंकि हम जानते हैं विभव क्या होता है, W/Q, ठीक है ना। तो देखिए, यदि Q बराबर क्या है, +1 कूलाम, मतलब एकांक धनावेश, तथा W को अपन रख देते हैं 1 जूल। क्यों रखा? केवल परिभाषा बनाने के लिए। किसकी परिभाषा? 1 वोल्ट की, है ना। तो भाई ये जो मात्रक आएगा विभव का वो क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम ही आएगा, जिसको अपन वोल्ट लिखते हैं, पता है। तो ये वोल्ट के हिसाब से 1 आना चाहिए,
तब विभव V बराबर कितना आ जाएगा, 1/1 बराबर 1 वोल्ट। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा को, ये जो लिए गए हैं ना, मैंने जो यहाँ पर काम किया उसी हिसाब से अपन इसकी परिभाषा को अपने आप बनाएंगे। यदि लगा के मैं कंडीशन लिख दूंगा, 2 कंडीशन मैंने ली है। यदि एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को, ये बात आ गई, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य के लिए भी आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, कार्य लेना कितना पड़ेगा, 1 जूल लेना पड़ेगा। तो यदि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कितना लगाऊं, लिखा ऊपर, कार्य 1 जूल, 1 जूल को कैपिटल जे से लिखते हैं, 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना, 1 वोल्ट होगा। ये विद्युत विभव 1 वोल्ट कितना होता है उसकी परिभाषा है। समझ में आ गया? आई थिंक आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से इसको नोट भी कर सकते हो, 1 वोल्ट की परिभाषा। अच्छा, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? 1 वोल्ट विभवांतर, तो वो भी सेम ही है। अब आपको क्या करना है, अनंत नहीं नाम लेना है। कैसे बोलोगे? यदि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु है ना विद्युत क्षेत्र में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बाकी सब ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कितना हुआ, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, वो विभवांतर 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। ये विभव 1 वोल्ट कितना होता है उसकी परिभाषा ये आपके सामने है। बताइए कमेंट करके, समझ में आया या नहीं आया, अच्छी तरह से देख के बताइए। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, मिटा दूं? ठीक है ना, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, क्या टॉपिक है ये टॉपिक बेसिकली अपने को बताएगा विद्युत क्षेत्र कहीं पर लग रहा है, कहीं पर विद्युत क्षेत्र जनरेटेड है, विद्युत बल रेखाएं कहीं से गुजर रही है, तो उस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु अपन ने ले लिया, उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसे कैलकुलेट करोगे। इनडायरेक्टली रूप से बोलूं तो विद्युत विभव और विभवांतर के बीच में एक संबंध दिखाने जैसा ही यहाँ पर अपन डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा। इसके लिए आप एक छोटा सा इजी वे में इसको देखोगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं। देखिए क्या है, पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अपन स्वैच्छिक रूप से अपने हिसाब से विद्युत बल रेखा यहाँ पर मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। विद्युत बल रेखा यहाँ पर अपने स्वैच्छिक रूप से मान रहे हैं। तो ये देखो, ये इस प्रकार से विद्युत बल रेखा आप किसी भी प्रकार से मान सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने स्वेच्छा से विद्युत बल रेखा मान ली है। तो विद्युत बल रेखा यहाँ पर कोई बिंदु मैंने नाम दे दिया A और ये बिंदु को नाम दे दिया मैंने B। ठीक है ना, आपको एक परीक्षण धनावेश को, एक
परीक्षण धनावेश को कहां से, ए से कहां पर ले जाना है, बी पर ले जाना है। ये जो मैंने कर्व के रूप में लिखी है ये विद्युत बल रेखा है, ठीक है ना। आपको एक परीक्षण धनावेश को ए से, यहां पर क्यू नोट की जगह क्यू भी मान सकते हो, ए से कहां ले जाना है, बी तक ले जाना है, ठीक है ना। तो भाई अपने आप चला जाएगा या कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कार्य करना पड़ेगा, अपने आप तो जाएगा नहीं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर मैं छोटे से अल्प विस्थापन की बात करूं तो देखिए यहां से जब मैं ए से बी तक ले जाऊंगा तो आगे चलता चलता इस अल्पांश तक भी तो मेरे को अल्पांश भी तो कवर करना पड़ेगा। पॉइंट वापस सुनिए, मैंने इस रास्ते में ए से बी तक जाने में एक अल्पांश मान लिया कि अल्पांश यहां से यहां तक अल्पांश डीएल है। क्या है, डीएल वेक्टर। समझ में आया। अब देखो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। समझ में आया। अभी देखिए अगर मैं विद्युत क्षेत्र को डिसाइड कर दूं, ऐसे विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो बताओ इस अल्पांश दूरी डीएल तक चलने में कोई ना कोई बाह्य अपने को बल लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो विद्युत क्षेत्र इस एकांक धनावेश को इस अल्पांश तक चलने में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, अपोज करेगा, इधर ले जाएगा। देखो डीएल चलने में अपने को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, ठीक है ना। यहां पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अब बाह्य बल कितना है, एफ है। तो देखिए माना किसी परीक्षण धनावेश Q को विद्युत क्षेत्र में A से B बिंदु तक ले जाना है, ए से बी बिंदु तक ले जाना है। अतः माना ए से बी तक तय किए गए पथ में एक अल्पांश डीएल वेक्टर है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को क्लियर करते सुनो। ए से बी तक जाना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक फाइनली जाना है। तो छोटा सा विस्थापन अपने बीच में तय किया डीएल तक, तो ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा है फिर भी मैं धनावेश को उसके उल्टा ले जा रहा हूँ। धनावेश क्या है, क्यू को मैं उसका उल्टा ले जा रहा हूँ। तो भाई कार्य तो करना पड़ेगा ना, अपने आप तो जाएगा नहीं, कार्य करना पड़ेगा, अपने को खुद अपना कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर मेरे पास में कार्य आ जाएगा, पॉइंट ध्यान रखना, अगर मेरे पास में कार्य आ जाएगा तो उसके अपोन में मैं क्यू करके क्या करके आवेश का बटा करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, विद्युत विभव का मान निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। तो डीएल चलना है, तब किया गया कार्य। अब डीएल चलने में किया गया कार्य, छोटी सी विस्थापन को तय करने में किया गया कार्य क्या होगा, अल्प ही होगा। क्लियर है ना। छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते जाना। डीएल विस्थापन को तय करने में किया गया कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू। अब कार्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यही होता है ना। तो डी डब्ल्यू बल कितना है, एफ कितना है, एफ। विस्थापन कितना है, अब छोटा सा विस्थापन कितना है, डीएल है। अच्छा ये क्रॉस नहीं होता है, एफ डॉट डीएल, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कार्य बोलते हैं, तो एफ डॉट डीएल। आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। देखिए अब ऐप क्या है यहां पर, ऐप आप बाहरी कार्य बता रहे हो कि आप इस डीएल ऐसे चल रहे हो ना, ए से बी तक ले जा रहे हो, तो डीएल चलने में कोई ना कोई बल तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना, यहां से इस डीएल विस्थापन तय करने में। और वो बल
विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है, इस प्रकार है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, देखो ये दिख रहा है ना। और मैं फिर भी इसको बल को इधर उल्टा लगा के, बल को विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगा के उसको ले जा रहा हूं, तो इसका मतलब है बल और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या है, यहां पर अपोजिट है या नहीं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कितना, माइनस क्यू ई। बल क्या होता है, देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र लग रहा नहीं लग रहा, और आवेश के ऊपर बल कितना लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश के ऊपर बल कितना लगेगा, क्यू ही लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन उल्टा क्यों लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और बल की दिशाएं एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है या नहीं। तो यहां पर लिख देता हूं, चूंकि बाह्य बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, विपरीत है। और आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना बल लगाना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक ले जाने में, डीएल विस्थापन तय करने में कितना बल लगाना पड़ेगा, क्यूई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के हैं इसलिए माइनस क्यूई। समझ में आ गया नहीं आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बल यहां पर ये एफ माइनस क्यूई क्यों आया, क्योंकि आप ऐसे बल लगा रहे हो, इस प्रकार बल लगा रहे हो, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके उल्टी है। बाह्य बल कैसे लगा रहे हो, उल्टा लगा रहे हो विद्युत क्षेत्र के, ठीक है ना। आप एफ का मान समीकरण 1 में रखो, इसलिए समीकरण 1 से इस इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, देखो माइनस क्यू ई, और यहां पर डॉट में क्या है, डीएल। समझ में आ गया या नहीं आया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं आया तो पूछना है, और बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के। ये समझ में आ गया नहीं आ गया, इजीएस्ट टॉपिक यही है, ठीक है ना। उधर वाला मिटाना पड़ेगा मेरे को, देख लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू ई डॉट डीएल। ये ई क्यू ई क्या होता है, बल है, और डॉट डीएल तो पहले से ही था, विस्थापन। अभी देखिए, चूंकि ए से बी तक कुल पथ तय करने में किया गया कार्य, अपने को कुल पथ तय कितना करना है। डीएल तक तो अपने स्मॉल तय किया, छोटा सा तय किया, लेकिन अपने को फाइनली ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक कुल कार्य होगा नहीं होगा, अभी अल्प कार्य कितना था, डी डब्ल्यू था, अल्प से संपूर्ण निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कार्य। तो मैं यहां पर ब्रैकेट लिख देता हूं, समाकलन से, समाकलन करो भाई, ये जो समीकरण आई है उसका समाकलन कर दो, समीकरण नंबर 2 का। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, और यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू ई डॉट डीएल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो कहां से जाना है, अच्छा ये तो कट हो गया, तो डब्ल्यू आ गया। समाकलन कहां से कहां तक होगा, स्टार्टिंग ए से है और एंड कहां पर हो रहा है, बी तक, तो समाकलन की लिमिट आ जाएगी, कहां से स्टार्ट हुआ है, ए से, और कहां पर खत्म हुआ है, बी तक। अब ये क्यू नोट, क्यू जो लिया गया वो धनावेश, एकांक धनावेश या धनावेश शुरू से ही डिसाइडेड है, तो क्यू को नियत मान के आप बाहर कर दो, और ई डॉट डीएल, और ये माइनस है तो माइनस रहने दो, क्यू नोट नहीं है यहाँ पर, क्यू ही है ओनली। समझ में आया नहीं आया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, विभव क्या होता है, W अपॉन Q, होता नहीं होता, ये जानते हो क्या आप, क्या आप W का मान यहां पर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। इधर देखिए, V बराबर W का मान रखेंगे, ऊपर से देखिए समीकरण 3 से, माइनस Q, कहां से कहां तक समाकलन, ए से बी तक जाना है तो ए से बी तक, ई डॉट डीएल, और अपोन में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो v बराबर क्या हुआ, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, माइनस समाकलन ए से बी ई डॉट डीएल।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए ये विभव या विभवांतर का संबंध आ गया विद्युत क्षेत्र के साथ में, समझ में आ गया। डेरिवेशन का अब मैंने बताया था कि इनडायरेक्टली आप विभव या विभवांतर का विद्युत क्षेत्र के साथ में संबंध देखोगे तो ये संबंध वाला फॉर्मूला आ गया। इसको थ्योरेटिकल रूप से लिखे कैसे, जो निष्कर्ष आया है, जो फॉर्मूला है, उसको लिखे कैसे, तो यहां पर बता देता हूं। अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक सवाल बनता है, वो इसी निष्कर्ष से रटना नहीं है। ये देखो देखो ये वाला जो चीज़ आया ना, यहाँ से ये वाला समाकलन किसका हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, विस्थापन के सापेक्ष। ध्यान देना, विस्थापन के सापेक्ष जो समाकलन होता है उसको रेखीय समाकलन बोलते हैं। कौन सा समाकलन बोलते हैं, विस्थापन के सापेक्ष जो समाकलन होता है उसको रेखीय समाकलन बोलते हैं। तो यहां पर किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, डीएल क्या था, विस्थापन का पद था। किसका हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो रहा है। क्या चीज आया, इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आया, विद्युत विभव या विभवांतर के तुल्य आया। तो अब इसको अल्टीमेटली एक कंक्लूजन में या रिजल्ट में कैसे लिखोगे कि किन्हीं विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन का मतलब दूरी के या विस्थापन के पदों के सापेक्ष समाकलन के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। कौन है, विभव। यही लाइन लिखा है। अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक बिंदु जो ए है वो अगर अनंत पर है तो विभव आ जाएगा, और अनंत पर नहीं है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है तो विभवांतर आ जाएगा। समझ में आया, ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है ना। आगे का जो टॉपिक है होगा वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। आई थिंक आज का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को किसी भी प्रकार से पूछ लेना, आपको और अच्छे ट्रिक से और अच्छे इजी वे में आपको समझाया जाएगा। आपको बताना है कमेंट करके कि समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद।